नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं रसिका पांडे। मध्य प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल तैयार है। चुनाव प्रचार का शोर है, वादों के साथ दावों का जोर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को साधने के लिए मुद्दे सेट होने लगे हैं और साथ ही होने लगा है योद्धाओं का चयन, जो सियासत की महाभारत में विजय पताका लहराने का दम भर रहे हैं। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी मैदान में विरोधियों को घेरने के लिए पहले चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया है। लेकिन जनता की नजर में इन प्रत्याशियों की क्या छवि है? क्या ये प्रत्याशी जनता का प्रतिनिधित्व करने लायक है और इन प्रत्याशियों का क्या इतिहास रहा है, ये बताने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लाया है नया शो, जिसका नाम है कैंडिडेट की कुंडली। इस कार्यक्रम में काम की वो सारी बातें होगी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कैंडिडेट की कुंडली। कैंडिडेट की कुंडली में आज बात मंडला जिले के बिछिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय आनंद मरावी की करेंगे। बिछिया सीट से बीजेपी के नए चेहरे पर बीजेपी ने दांव चला है, लेकिन ये दांव बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही इस फैसले का खुलकर विरोध शुरू हो चुका है। देश के दिल मध्य प्रदेश में तेज की सियासी जंग का मैदान सज चुका है। चुनावी समर में 39 प्रत्याशियों का ऐलान कर बीजेपी ने अपना पहला दांव भी चल दिया, शायद इस उम्मीद के साथ कि उनके उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने का, अपनी बात रखने का ज्यादा वक्त मिलेगा। प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे, लेकिन मंडला जिले की बिछिया विधानसभा सीट पर बीजेपी का ये दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बिछिया में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर इतने तेज हो गए हैं कि उनका शोर अब सब जगह सुनाई दे रहा है। बिछिया सीट में बीजेपी अपने ही दांव में फंस गई है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी का क्यों जमकर विरोध हो रहा है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ से बीजेपी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है उनके बारे में जान लीजिए। बिछिया सीट से बीजेपी ने विजय आनंद मरावी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 40 साल के विजय आनंद मरावी पेशे से डॉक्टर हैं और वो मेडिकल कॉलेज जबलपुर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए और बीजेपी का सदस्य बनते ही उन्हें पार्टी ने बिछिया सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। विजय की प्राथमिक शिक्षा बिछिया में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा और नौकरी के चलते ये सालों से क्षेत्र से बाहर रहे हैं। मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा जन्म भुआ बिछिया में हुआ, वहीं से मैंने प्राथमिक शाला भुआ बिछिया से पढ़ा और 8वीं बापा बनवासी भुआ बिछिया से पढ़ा और 9वीं से 12वीं मैं सरस्वती शिशु मंदिर मंडला से पढ़ा। यानी मेरी जो जन्म से लेकर जवानी तक है मां नर्मदा की गोद में खेल कूद का बड़ा हुआ। फिर उसके बाद मैं MBBS और MD कर लिया और उसके बाद लगातार मैं, चूंकि डॉक्टर था, पेशे से सरकारी नौकरी में था, मेडिकल कॉलेज में जबलपुर में था और मैं लगातार अपने गृह नगर भुआ बिछिया से स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से वहाँ के लोगों की सेवा करता था। विजय आनंद मरावी को जिस दिन पार्टी ने बिछिया से अपना प्रत्याशी बनाया, उसी दिन से उनका पार्टी में विरोध मुखर हो गया। पार्टी के नेताओं ने ही उनको उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। बिछिया से बीजेपी उम्मीदवार विजय आनंद मरावी का उनके ही पार्टी के कई नेता पैराशूट प्रत्याशी बताकर खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनके जगह पर कोई स्थानीय नेता जो सालों से काम कर रहा हो उसे उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। बिछिया में जमीन पर रहकर काम कर रहे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का साफ कहना है, यहाँ हेलीकॉप्टर प्रत्याशी नहीं चलेगा और अगर पार्टी ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो पार्टी को उसका खमियाजा इस सीट पर हार के रूप में चुकाना पड़ेगा। पार्टी ने जो प्रदेश नेतृत्व ने ये किस आधार पे इनको तय किया कैंडिडेट, ये तो उनकी समझ से परे है, परंतु पार्टी ने जो ये कठोर कदम उठाया है या 3 महीना पहले कैंडिडेट घोषित करके कि ये पकड़ बना लेगा, संपर्क बना लेगा, परंतु जिसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसके साथ लोग कैसे जुड़ेंगे?
पर ये जो कठोर कदम पार्टी आत्मघाती कदम उठाया है, ये संगठन के लिए नुकसान होगा और यही पार्टी के लिए हार का एक पैगाम होगा। इसका राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं, जीरो है। ये कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानता है, वो तो बिछिया के 2-4 कार्यकर्ताओं को पहचानता है। बाकी हमारे चाहे वो घुघरी मंडल के हो, अंजनिया मंडल के हो, चाहे मवई मंडल के हो, ये किसी कार्यकर्ता को आज तक नहीं पहचानते हैं। देखिए, संगठन ने अब क्या सोच के उसको टिकट दिया है, ये तो अब संगठन के जो उसका मूल्यांकन करते हैं उन लोगों की सोच पे निर्भर करता है। लेकिन निश्चित ही ये बात विषय आया है कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रत्याशी को भेजा है जो भाजपा का सदस्य तक नहीं था। टिकट देने के बाद वो सदस्यता ग्रहण करता है, तो उन लोगों के दिल में कितनी चोट पहुंची होगी जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न देखा है कि आने वाले समय में भी हम भी इतना धरातल में मेहनत कर रहे हैं, उसका आने वाले समय कहीं ना कहीं हमको भी एक जनता के बीच में जाके काम करने का अवसर मिलेगा। साल 2013 में सीट पर बीजेपी के पंडित सिंह धुर्वे विधायक रहे। 2018 में कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा ने बीजेपी के शिवराज शाह को करीब 20,000 वोटों के अंतर से मात दी। सीट पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपना प्रभाव रखती है। हालांकि बिछिया सीट का इतिहास रहा है, यहाँ मतदाता किसी एक दल को दोबारा नहीं चुनता, लेकिन इस बार प्रत्याशी चयन के बाद से बिछिया में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता नेता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनका साफ कहना है, अगर प्रत्याशी नहीं बदला तो इस बार भी पार्टी बिछिया सीट हार जाएगी। उनके संबंध में सर यहाँ कोई पहचान नहीं है, यहाँ केवल पैसों वालों का पहचान है। जिसके पास पैसे है और नेताओं को पैसा देंगे ना, उनको टिकट मिलेगी। क्योंकि आज 20 साल से काम कर रहे हैं, 5-6 नाम जो गिनाया है ना, जैसे नीरज जी है, पंडित ध्रुव 2 बार विधायक रह चुका है वो अपने, ये है हमारा संजय कुशराम भी है और पूर्व विधायक शिवराज शाह भी हैं। अब मालूम बात, ये लोकल प्रत्याशी उनको जानते हैं लोग, पूर्व विधायक भी रहे हैं, लेकिन यहाँ अनजाने आदमी खट से दे दी। वो भाजपा के सदस्य भी नहीं है, वो नहीं था। ऐसे में सर मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कह रहा है कि नया प्रत्याशी है, इस बार भाजपा यहाँ से जाएगी। बीजेपी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर जो दाव चला था, अब वही दाव उस पर भारी पड़ रहा है। बिछिया सीट पर प्रत्याशी को घर से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले वक्त में ये विरोध कम होने के बजाय और मुखर होता नजर आ रहा है। विमलेश मिश्रा, जी मीडिया, मंडला। बिछिया से बीजेपी प्रत्याशी विजय आनंद मरावी का अपनी ही पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, उन्हें पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हैं। लेकिन पार्टी के लोगों के साथ साथ सवाल जनता भी पूछ रही है। सवाल की आखिर विजय आनंद मरावी हैं कौन? बिछिया क्षेत्र में प्रत्याशी की पहचान न होना पार्टी और प्रत्याशी दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बिछिया में प्रत्याशी का ऐलान करने के बाद पार्टी अपनों के ही सवालों से घिरी हुई है। विजय आनंद मरावी को अपनी पार्टी के लोगों के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ये विरोध कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन खिलाफत सिर्फ अपने लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि बिछिया से बीजेपी उम्मीदवार को वोट हासिल करने के लिए जिस जनता के पास जाना है, विरोध वहां भी कम नहीं है। बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता विजय आनंद मरावी को पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हैं, तो वहीं जनता के लिए उम्मीदवार की पहचान बड़ा मुद्दा है। बिछिया के स्थानीय वोटर्स का कहना है कि हम उम्मीदवार को जानते तक नहीं। चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी को वोटर्स के बीच ही जाना पड़ता है, जनता के बीच जाकर अपना एजेंडा, अपना विजन बताना पड़ता है। लेकिन बिछिया में बीजेपी उम्मीदवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पहचान की। बिछिया के वोटर्स पूछ रहे हैं, आखिर विजय आनंद मरावी है कौन? आज तक हमारी पार्टी बिछिया विधानसभा का कोई पार्टी का आदमी नहीं जानता और ना उसको कभी देखे नहीं है। अब अभी वर्तमान में उसको टिकट दिया गया है, वो हमारे ख्याल से गलत आदमी को दिया गया है, यानी नियम से। और हम जिस पार्टी के व्यक्ति हैं उस पार्टी का वो नहीं था पहले, और न तो वो उसको कभी देखे हैं न कभी सुने हैं और जाने नहीं है। साहब बोले जो है अभी सुने ला मिल रही से जेला टिकट मिली से तो है नहीं, वो कहाँ की नहीं कहाँ क्या है, बोला हम पहचाना न जानन। और जो जाने माने व्यक्ति है जो योग्य है उसको जो है टिकट नहीं मिली, एमा जो है हम पब्लिक का एतराज है साहब। हाँ,
जो रात दिन से जो है, चाहे वह छोटे पद में रह के सेवा करे नहीं, वह बड़े पद में आकर आज 3-4 पद में रह करके जो है हमारे नीरज भाई जैसे आदमी बहुत सेवा करी से, बहुत प्रयास करी से, गरीबों के भलाई करी से, गरीबन के पुकार ला सुनी से। वैसे बीजेपी का जो नया प्रत्याशी है वो कुछ जनता तो नहीं अभी जानती उनको अच्छे से, अब वो अपना पूरा तो लगाएगा, वो जितना उसके पास जो भी जैसा है तो उतना अच्छे से अभी चुनाव में मतलब चुनाव फाइट नहीं कर सकता वो। पार्टी नेताओं के साथ साथ जनता भी बीजेपी प्रत्याशी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी का खुलकर विरोध हो रहा है, लेकिन विजय आनंद मरावी इसे विरोधियों का दुष्प्रचार करार दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये विरोधी पार्टी के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे जो कैंपों का आप देखेंगे और वहाँ पर आप मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप वहाँ विछा विधानसभा में जा रहे हैं, आप वहाँ से लोगों से पूछेंगे, एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण मेरे तरफ से दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर की बात ही नहीं है, मेरा जन्म वहीं हुआ है, मेरी माता जी ब्लॉक ऑफ में 25 साल सेवाएं दी हैं, मेरे पिताजी वहीं जन्म हुए, वहीं दाह संस्कार हुआ है उनका, मेरी माता जी वहाँ ब्याह के आई हैं, वहीं रह रही हैं और मेरा जन्म वहीं रहा, मैं वहीं कर्म कर रहा हूँ। तो ये ऐसा सब नकारात्मक दृष्टिकोण किया जाए। मेरे मित्र लोग जिनके साथ में खेल कूद के बड़ा हुआ, आपको 10 लोग वहाँ अभी मिल जाएंगे। विजय आनंद मरावी का दावा भले कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है बिछिया सीट पर बीजेपी के सामने अब एक साथ कई चुनौतियां हैं। टिकट ऐलान के बाद पार्टी में अंतर्कलह है, प्रत्याशी को लेकर कई सवाल हैं और साथ ही अगर पार्टी ने फैसला नहीं बदला तो बगावत का खतरा भी। इसके अलावा जनता के बीच पार्टी प्रत्याशी की पहचान तो एक बड़ा मुद्दा है ही। ऐसे हालात में अब पार्टी अपने फैसले पर कायम रहेगी या फिर कुछ बदलाव होगा, ये तो अब पार्टी को ही तय करना है। विमलेश मिश्रा, जी मीडिया, मंडला।